हेलो वर्गो, आज हम देखने वाले हैं कि जून मंथ आपके लव लाइफ में क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग, फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, देन predictions, you can reach me out। अगर आपको चार्ज क्रिस्टल्स चाहिए जो कि 100% आपके लिए काम करेंगे, आपको अपने मैनिफेस्टेशन के जर्नी में हेल्प करेंगे, दैट्स माई गारंटी। यू विल मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ विद इन 0 to 3 months। मैं इन क्रिस्टल्स को वैसे ही चार्ज करती हूँ and I have got the testimonials how they work, so you can reach me out। आपको मेरे डिटेल्स सारे वेबसाइट में मिल जाएंगे। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है जून मंथ में, वो देखने वाले हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप हर लाइव स्ट्रीम के दौरान मुझसे आप अपने पर्सनल सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, आई विल आंसर देम टू यू। अगर कुछ मेजर केसेस में रेमेडीज़ भी चाहिए तो भी मैं आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगी। सो दैट्स द बेनिफिट दैट यू गेट। सो वर्गो, मुझे अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान दीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आप टैरो के रेगुलर व्यूअर हैं सो यू विल नो दिस। सो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी फूक के या फिर एक स्लो इसमें बैठे हुए हैं, स्लो नोशन में बैठे हुए हैं। मतलब यहाँ पे ना कुछ आप दोनों के बीच में, प्यार के बीच में ना एक शादी आ जा रही है, या फिर एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट आ जा रहा है, या फिर रिलीजियस फैक्टर्स आ जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है। देयर इज़ अ थर्ड रीज़न इन दिस रिलेशनशिप। वो ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, वो रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं। कोई एक पर्सन बहुत ही स्पिरिचुअल होना, कोई नहीं होना, या फिर कोई सांसारिक होना, कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस फैक्टर्स को अपने लाइफ देना। सो इट कैन बी लाइक दैट। अदरवाइज ट्रेडिशनल बिलीव्स, lot of traditional beliefs, conditioning of the society is coming in between to go ahead with this relationship। इस रिश्ते के बीच में ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि मैंने जो छोटे से देखा है घर में जो सोच, ट्रेडिशनल थॉट्स, पुराने थॉट्स जो चले आए हैं, आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट एंड आई फॉलो दैट। एंड ये इस रिश्ते में, इस प्यार के अगेंस्ट में जाता है। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप दोनों के बीच में काफ़ी मेजर डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस हैं। प्यार में नहीं, प्यार तो है इसलिए ये रीडिंग हम कर रहे हैं, बट आउटर लेयर्स में 3D रियलिटी में बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। वो पैसों का हो सकता है, वो कोई एक ऑलरेडी कहीं एक मैरिज में इन्वॉल्व है वो हो सकते हैं, ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस बीच में आना, ये सारी चीज़ें। यस, एंड आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में, यस दे आर इन फ्यूचर में वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनका ध्यान है, एंड लेकिन बहुत स्लो है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज इन देयर बिहेवियर, सो बहुत स्लो, फूक के कदम रखना है, स्टेप बाय स्टेप। मतलब एज इफ आपको हर क्राइटेरिया में चेक करना कि आप क्लास 1 पास, मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया का चेक बॉक्स क्लिक हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एंड वाई दे आर सो डूइंग सो, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज एक्चुअली अ वेरी सीरियस रिलेशनशिप फॉर देम, एंड वो काफ़ी कमिटेड इंसान है। दिस पर्सन इज, इनका जो नेचर होगा वो कमिटमेंट होगा, मोनोटोन सेम रूटीन एवरीडे फॉलो करना होगा। इनके लिए कैजुअल कुछ रिलेशनशिप होता है नहीं। सो इस वजह से ये इनके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा रूल्स एंड चेक पॉइंट्स वाला रिश्ता बन जाता है। आपके साइड से मुझे दिख रहा है कि कुछ सोच आपको ना पकड़े हुए हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई एक्चुअली वर्बल फाइट हुई है, या फिर कोल्ड वार चल रहा है, या चला था पहले। सो मुझे वहाँ पे दिख रहा है कि थॉट प्रोसेस वाइज वर्गो, आप बहुत ही अप एंड डाउन जा रहे हैं। कभी आपको लगता है कि मतलब ओवर थिंकिंग चल रहा है, प्लस कभी आपको लगता है कि लॉजिकली या पेपर वाइज इस रिश्ते को मैं कभी जस्टिफाई कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता, तो करे क्या। और सो एक डिसीजन में आप बैठे रहते हैं, 2 of Wands, कि इस रिश्ते में मैं पहल करूं कि नहीं करूं, इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज दूं कि नहीं दूं। सो दे एक क्या बोलते हैं, वो डुअलिटी वाला जो फेज़ है ना, डुअलिटी वाला चीज़ बहुत आप दोनों के साइड से ही मुझे नज़र आ रहा है।
इस पर्सन के साइड से तो एक थर्ड रीज़न है जो इनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। आपके साइड से डुअलिटी है, जैसे कि क्या करूँ, डिसीजन लूँ, आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, आगे बढ़ूँ तो बहुत सारा मुझे टास्क करना पड़ेगा, आई नीड टू पुट एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप, एंड क्या इस रिलेशनशिप में ग्रो है या नहीं है, ग्रोथ है या नहीं है। सो यू वांट ग्रोथ बट एट द सेम टाइम थॉट प्रोसेस एंड एक्शंस आर नॉट मैचिंग। आप सोचते हो कि बढ़ना चाहिए, मतलब ये रिश्ते में काम करना चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर एक सेपरेशन है, हैंगिंग फेस चल रहा है, ओके, हैंगमैन से, सो अगर हैंगिंग फेस चल रहा है तो इसमें बात करनी चाहिए, कौन पहल करेंगे नहीं करेंगे, क्या मैं करूँ क्या वो करेंगे, तो वो सब दिमाग में चलता है। उसके बाद आप अगर सोचते भी है कि मैं कुछ एक्शन लूँ, फिर आप लेते नहीं है। सो देयर इज़ अ पॉज राइट नाउ। और इस पर्सन के तो मेजर रीजंस है पॉज के। यहाँ पे अच्छा ये रहेगा कि अभी आप एक दूसरे से अगर थोड़ा सा साहस करके मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो वो अच्छा रहेगा। ये जो सेपरेशन या तो फिर आप दोनों के बीच में चल रहा है या फिर आगे आने वाला है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या तो फिर चल रहा है या फिर पहले चल रहा था या फिर आने वाला है। ये सेपरेशन अच्छा भी है बिकॉज इट विल गिव यू दिस टावर मोमेंट। यहाँ पे जिस भी चीज़ों से आप दोनों अपने पर्सनल रीज़न से इस रिश्ते में आगे बढ़ने से रोके हुए हैं, उन चीज़ों का आपको सामने खुलासा होगा जून मंथ में। आप दोनों को आंसर मिलेंगे कि क्या जिस वजह से हम दोनों एक दूसरे को इस प्यार को मुकाम तक नहीं पहुंचा रहे हैं, वो रीजंस ही आप दोनों को धोखा दे सकते हैं। आपको लगेगा कि अरे पेरेंट्स अगेंस्ट में है इसलिए हम इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ेंगे, आप सेटिस्फाइड हो, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि पेरेंट्स का आपके बारे में कुछ ऐसा पता चलना या फिर उनका कुछ ऐसा पलटना कि आपको लगेगा अरे वो तो फेक था, आई मीन द बेस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ माई थॉट प्रोसेस या प्रिंसिपल वो तो फेक था। मैंने तो ऐसे ही टाइम वेस्ट किया, आई कुड हैव लिव्ड माई लाइफ फॉर माई लव। तो मैंने ये बहुत ही रॉ एग्जाम्पल दिया, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बट हर किसी के लिए वो अलग रहेगा। व्हेन यू विल रियलाइज कि जो जिस फैक्टर की वजह से जो वजूद बचाने के लिए आप दोनों थे, वो वजूद ही एक्चुअली उतना मायने आपके लाइफ में अभी नहीं रखता है, तो जाके ये रिलेशनशिप ग्रो हो रहा है आगे। सो विद द 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे चालाकी, सोचना, ये सब थोड़ा सा अप्लाई करे, ओके, लेकिन सच्चाई के साथ करें। यस, मतलब होता है ना कि ऐसा हम लोग सोचते हैं कि हैंगिंग फेस में कि नो कांटेक्ट या एक लो फेस चल रहा है, कम्युनिकेशन या बातें बहुत कम हो रही है, नो रिस्पॉन्स वाला, नो एक्शन वाला फेस चल रहा है, वहाँ पे हम सोचते हैं कि चीज़ें ठीक खुद से ठीक कभी ना कभी हो जाएंगी, कोई तो बात करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो के ऐसा हो सकता है कि आप ही वो पहल कर सकते हैं। प्लस जब भी बात हो यहाँ पे चालाकी भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना, थर्ड रीज़न है या थर्ड पार्टी है आपके लिए, वो सेकंड, मतलब आप क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इनके लिए वो थर्ड रीज़न ही धोखा दे सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा चालाकी से अपने लाइफ को हैंडल करना ज़रूरी है। किसी को कोई रियलाइजेशन हो रहा है एंड होगा अभी इन फ्यूचर कि मैंने अपने दिल को खुद ही तोड़ दिया, मैं जिस वजह से इस प्यार में इतने चेक पोस्ट में ढूंढ रहा था, चेकलिस्ट ढूंढ रहा था, वो उसमें शायद से मैं खुद ही फेल हो गया हूँ या खो गई हूँ। सो समथिंग विच विल हर्ट मेजरली योर पर्सन, आपको कम, मेजरली आपके पर्सन को, जो उनको रियलाइज़ कराएगा कि अरे इस रिश्ते में तो मुझे अभी बातचीत आगे कर लेनी चाहिए, सच्चाई पूछनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर है तो बातें आगे बढ़ा देनी चाहिए। सो फिजिकल डिस्टेंस या इमोशनल डिस्टेंस कुड प्ले अ मेजर रोल इन दिस कनेक्शन, या फिर आप दोनों बहुत कम मिलते ही नहीं है, बात ही नहीं करते हैं। सो ये सारा मन में चलता है, इसलिए ओवर थिंकिंग हो जाता है, एग्जाम्पशंस हो जाते हैं। सो आई सी ट्रैवलिंग ओके इन द फ्यूचर, या फिर एक ही शहर में रह के आप दोनों मिल रहे हैं, एंड इस रिश्ते में सबसे सच्चाई से बात करना। क्या इतने अजम्पशंस, इतने क्राइटेरियाज हम दोनों के बीच में चेकलिस्ट होना ज़रूरी है? क्या हम इन सब के बावजूद भी, इतना प्यार रहने के बावजूद, क्या हम प्यार को मौका नहीं दे सकते हैं? क्या एक दूसरे को हमेशा टेस्ट करना ज़रूरी है? एंड इस वजह से इन महीनों या सालों में हमने जो एक हिस्ट्री बनाई है एक दूसरे के लिए, क्या इतना सारा एक्स्ट्रा बैगेज ज़रूरी है? सो कटिंग ऑफ वॉट एवर इज़ नॉट नीडेड इन दिस कनेक्शन। अगर कोई डिसेप्शन है, सच्चाई नहीं बोली जा रही है,
ईगो फाइट है, कोल्ड वॉर है, या फिर कोई टेम्परली इस रिश्ते से वॉक अवे करने की कोशिश किए थे, या फिर किसी का एंगर इश्यूज है, कोई डिसीजन लैक ऑफ नॉट डिसाइसिव बिहेवियर है, तो ये सारे मुझे दिख रहा है कि जून मंथ में डिस्कस होंगे कि इस रिश्ते को हमने खुद ही कैसे सैबोटैज किया है, और इतना सारा बैगेज नहीं रह के सिर्फ हम एक दो प्यार के ऊपर भी फोकस करके इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते थे. सो which gives this relationship a chance to rekindle, and अगर आप उतना साहस नहीं कर पाते हो दोनों, then this relationship comes to an end. ये जो थर्ड रीज़न है वो जीत जाएंगे, या फिर जो हार्ट ब्रेक है या कमिटमेंट या मैरिज नहीं होने का जो हार्ट ब्रेक है वो जीत भी सकता है इफ़ यू स्टॉप ओवर हेयर, इफ़ यू डोंट टॉक क्लियरली. येस, इफ़ यू डोंट टॉक क्लियरली एंड स्किप करने की कोशिश करते हैं कन्वर्सेशन से एक दूसरे के लिए, इनर फीलिंग्स बात नहीं करते हैं, देन दिस रिलेशनशिप कैन बी दैट वो नो कॉन्टैक्ट जोन में रह के बहुत लंबा खींच जाएगा. अदरवाइज यू गेट अ चांस टू कम टुगेदर अगेन आफ्टर सॉल्विंग ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स. यहाँ पे सोच के कार्ड बहुत सारे हैं, तो सोच बहुत सारा हो रहा है, उसको माउथ से प्रॉपरली आर्टिकुलेट कीजिए. सो कम्युनिकेशन क्लियर एंड क्रिस्प होना बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते में, ताकि इस रिश्ते में कोई डिसीजन लिया जाए. थैंक यू वेरी मच. प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.